नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई की पॉपुलर चैनल यूएई हिंदी न्यूज़ में। यूएई की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूएई की पहली बड़ी खबर, दुबई में कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंच गई है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से फाइजर बायोनोटेक कोविड-19 वैक्सीन का पहला बैच दुबई आ गया है और इन टीकों को एक एमिरेटी एयरलाइंस स्काई कार्गो उड़ान द्वारा लाया गया। वह इस बात की जानकारी दुबई मीडिया कार्यालय ने ट्वीट करके दी है। दुबई मीडिया कार्यालय ने ट्वीट करके कहा है कि दुबई में फाइजर बायोनोटेक कोविड-19 वैक्सीन की पहली शिपमेंट को उतार दिया गया और मंजूरी दे दी गई। टीकों का आगमन मंगलवार को दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बयान का अनुसरण करता है कि बुधवार को कोविड-19 के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। यूएई की दूसरी बड़ी खबर, बुधवार को दुबई में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से आई फाइजर बायोनोटेक कोविड-19 वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण शुरू हो गया है। वहीं इस टीकाकरण को लेकर दुबई की संकट और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति ने मंगलवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। समिति ने मंगलवार को ट्विटर पर एक बयान में कहा कि बुधवार को दुबई में कोरोना के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू होगा। फाइजर बायोनोटेक कोविड-19 के टीके का इस्तेमाल होगा और यह पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इससे पहले संयुक्त अरब और बहरीन ने इस महीने की शुरुआत में चीन की फार्मास्यूटिकल कंपनी सिनोफार्म द्वारा विकसित एक वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यूएई इस महीने की शुरुआत में चीनी टीकों को इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाला पहला देश है। यूएई की तीसरी बड़ी खबर, अबू धाबी की यात्रा करने वाले कुछ चुनिंदा देशों के यात्रियों को क्वारंटीन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। जानकारी के अनुसार ग्रीन देशों ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीन, यूनियन, ग्रीनलैंड, हांगकांग, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, सिंगापुर, ताइवान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम के यात्रियों को अबू धाबी आने पर क्वारंटीन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। इन ग्रीन देशों को यात्रियों को नकारात्मक परीक्षण के परिणाम प्राप्त होने पर अमीरात में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य देशों के यात्रियों को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। हर 2 सप्ताह में देश के वर्गीकरण की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ अन्य सभी यात्रियों को छठे दिन एक पीसीआर परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। यदि वे 6 या अधिक लगातार दिन, साथ ही 12 दिन भी रहें, तो जब भी वह उससे अधिक दिनों तक रहें, कोविड-19 पर पीसीआर परीक्षण करवाना अनिवार्य है। यूएई की चौथी बड़ी खबर, मंगलवार को यूएई की राजधानी अबू धाबी ने पर्यटकों को लेकर घोषणा करी है कि अबू धाबी 24 दिसंबर 2020 से पर्यटकों का स्वागत करेगा। वहीं अबू धाबी मीडिया कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आवश्यकताओं को रेखांकित किया है। इस बयान में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों को लागू करने और सफल मामलों की कम दर बनाए रखने के बाद हासिल की गई सफलताओं के बाद अबू धाबी 24 दिसंबर 2020 से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत करेगा। इसी के साथ संस्कृति विभाग और पर्यटन ने प्रस्थान से पहले अबू धाबी में प्रवेश करने के बाद और जाने वाले नियमों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, दोनों निवासियों और पर्यटकों के लिए स्वीकृत प्रक्रियाओं में ग्रीन देशों के यात्रियों को क्वारंटीन में छूट देना और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अवधि को कम करके केवल 10 दिन शामिल है। यूएई की पांचवी बड़ी खबर, सऊदी अरब में यूएई दूतावास ने अपने नागरिकों से वापस लौटने के पंजीकरण करने का आग्रह किया है और ये आग्रह सीमाबंद होने की वजह से किया गया है। दरअसल ब्रिटेन में कोविड-19 के तेजी से फैलने वाले तनाव की घोषणा हुई है, जिसकी वजह से यूएई की सभी एयरलाइंस ने सऊदी अरब, ओमान और कुवैत को 3 खाड़ी देशों द्वारा सीमाओं बंद करने की घोषणा करी है। साथ ही उड़ानों को भी निलंबित कर दिया है। वहीं इस वजह से यूएई दूतावास ने सऊदी अरब में अमेरिकी को पंजीकरण करने का आग्रह किया है ताकि उनकी वापसी के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। इसी के साथ सऊदी अरब में यूएई दूतावास ने नागरिकों से विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय से तावा जुड़ी प्रणाली पर पंजीकरण करने का आग्रह किया। वहीं सऊदी अरब द्वारा देर रात घोषणा करने के बाद आया है कि अपनी सीमाओं को बंद कर रहा है और कोविड-19 के एक नए आदमिक संक्रमण तनाव को निलंबित कर रहा है जो यूरोप में फैल रहा है। इसकी वजह से सऊदी अरब यूएई दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए पंजीकरण करने का आग्रह किया है। यूएई की छठी बड़ी खबर, यूएई से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को 7 दिवसीय क्वारंटीन में रहना होगा। जानकारी के अनुसार यूएई से महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को 7 दिवसीय
संस्थागत क्वारंटीन में रहने वाले नियम का तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है और ये नियम यूएई से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों पे लागू किया गया है। यात्रियों को पहले संस्थागत क्वारंटीन और 7 दिनों की घरेलू क्वारंटीन में रहना होगा और इस बात की जानकारी मुंबई नगर निगम ने दी है। वहीं दुबई में भारत के दूतावास ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय की पुष्टि करी है। वहीं दुबई में नीरज अग्रवाल ने कहा है कि ये क्वारंटीन नियम केवल महाराष्ट्र के लिए लागू है और भारत के अन्य राज्यों के लिए नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि संस्थागत क्वारंटीन सरकार द्वारा अनुमोदित गेस्ट हाउस और होटलों में होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास पहुंच सके।